तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक हम लोग का है वो है इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा। तो इकाई 4 तक हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इकाई 1 से इकाई 4 तक के बीच में जितने भी टॉपिक्स हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो मैथमेटिक्स के कुछ नॉर्मल से ही टॉपिक थे, लेकिन यहाँ इकाई 5 जो आपका दिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में बीजगणित ही होता है। ये चीज मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करते हैं, वो चीजों को रटते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद करने जैसा चीज यहाँ पर कुछ है नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है मैक्सिमम एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए से जेड तक के जो अल्फाबेट्स हैं उनका यूज यहाँ पर होता है। तो इसमें रटने वाली चीज कहां से आ गई, यक्स के प्लेस पे कोई संख्या रहेगा, वो यहाँ पर फिक्स नहीं रहेगा कि कौन सी संख्या है, निश्चित चीजें यहाँ पर नहीं रहेंगी। तो जो चीजें निश्चित नहीं होती हैं या अज्ञात होती हैं उसको यहाँ पर हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी से डिनोट करते हैं। तो इसका जो टॉपिक है इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सभी सवाल का बेहतर तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए अब सवाल को लगाते हैं और इसमें सीखते हैं कि बीजगणित क्या होता है, अज्ञात राशियां क्या होती हैं, ज्ञात राशियां क्या होती हैं। ये आगे के टॉपिक्स में है, लेकिन पहले ये जो सवाल लिखा है इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 5A का पहला सवाल। पहला सवाल है कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो इसको हल करने के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि पहले लिखा है 3, फिर यहाँ बाद में लिखा है x। तो x जो ये है ये क्या है, अज्ञात है, अज्ञात ज्ञात नहीं है। यक्स के प्लेस पे यहाँ पर 2 4 6 10 20 कुछ भी हो सकता। तो जो चीजें मैथमेटिक्स में नहीं पता होती हैं उसको यक्स से वाई से जेड से हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये चीजें अज्ञात हैं। ये चीजें जब अज्ञात हैं तो इसको कैसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, एक्स वाई जेड करके। इसका जो हल होगा इसको देखिए। हल में आपको लिखना होगा शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। तो लिखना है शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी को पेंसिल देते हैं। कितना पेंसिल देते हैं, 3 पेंसिल देते हैं सभी शिक्षार्थियों को। जितने भी क्लास में हैं शिक्षार्थी सभी को कितना पेंसिल देते हैं, 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है, यही चीज नहीं पता है कि उस क्लास में कितने शिक्षार्थी हैं, तो यहां पर लिखना होगा कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या यहां पर पता ही नहीं है कि उस कक्षा में कितने शिक्षार्थी हैं। तो जब नहीं पता है, अज्ञात है, तो यक्स यहां पर लिखा हुआ, यहां यक्स हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। यक्स जो लिखा हुआ है आपका ये शिक्षार्थियों की कुल संख्या है। एक क्लास है कोई, इसमें इतने स्टूडेंट हैं, यक्स स्टूडेंट हैं, और सभी स्टूडेंट्स को 3 पेंसिल दिया गया। तो बताना है कि कुल कितने पेंसिल मतलब छात्रों को दिए गए हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, जो ये 3 लिखा हुआ है 3 पेंसिल में गुणा करना है आपको यक्स से। 3 यहां पर क्या आपका ये 3 पेंसिल मिला है, कितने लोगों को, यक्स लोगों को मिला है। तो जब 3 में यक्स का गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 3x पेंसिल, 3x पेंसिल हो जाएगा। 3 पेंसिल
सभी स्टूडेंट्स को दिया गया और पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर x माने हैं। तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो 3x पेंसिल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और सभी स्टूडेंट्स को 3-3 पेंसिल दिया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ जब इन दोनों का गुणा होगा तो 10 तियां 30 पेंसिल हो जाएगा, 30 पेंसिल यहां हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर जब x है तो 3 में जब x का गुणा करेंगे तो 3x पेंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला सवाल था और आपको समझ में भी आया होगा। यहां जो चीज अज्ञात रहता है उसको x, y, z, a, b, c, d से यहां पर डिनोट करते हैं। ये चीजें निश्चित नहीं है कि कौन सी चीजें हैं या इसके स्थान पे कौन सी संख्या है। अभी तक हम लोगों ने संख्या वाला चीज पढ़ा है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, 2 है, ये सब चीजें अभी तक पढ़ी हैं। लेकिन बीजगणित में क्या है कि यहीं पर आपको एक चीज अज्ञात में दे देगा, x दे देगा या y दे देगा, z दे देगा, कुछ भी रहेगा। x, y, z, a, b, c, d जब आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये टॉपिक जो है वो अलजेब्रा का है, बीजगणित का है। इसमें आगे के टॉपिक्स में है चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, तो ये आगे के टॉपिक में है। लेकिन यहां पर समझिए कि चर किसे कहेंगे हम और अचर किसे कहेंगे, ये दोनों चीज आपको बीजगणित में ही मिलेंगी। और इन दोनों में क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का नाम एक ही जैसा है लगभग। तो चर राशियां वो होती हैं जिसका मान जो है वो बदलता रहता है। x, y, z ये सब क्या है, चर राशियां हैं। a से लेकर a, b, c, d, x, y, z ये सब चर राशियों के अंतर्गत आएंगी जिसका मान बदलता रहता है। दूसरा चीज क्या है, अचर राशियां जो फिक्स होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए लिखा है 5, तो ये चेंज नहीं होगा। किसी भी 10 मान लीजिए लिखा है और इसमें हम 5 जोड़ दिए तो 10 और 5 15 हो जाएगा। ये चीज भी फिक्स है, ये भी और ये भी। लेकिन यहीं अगर x लिखा होता 10 प्लस x बराबर कितना होगा अब, तो यहां पर बता पाना असंभव है क्योंकि x जो है इसका मान अगर आपके अनुसार लिख दें, आप अगर कह रहे हैं कि यहां पर 3 लिख दीजिए x का मान, हम कह रहे हैं कि यहां 3 नहीं, यहां हम 7 लिखेंगे, तो यहां पर क्या हो गया, कंडीशन यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है। x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, वो ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। इसीलिए x, y, z, a, b, c, d जितने होते हैं इनको चर राशियां कहते हैं। और अचर राशियों में जो अंक या संख्या लिखा रहेगा वो फिक्स रहेगा आपका, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे इस प्रकार से जो संख्याएं लिखी होंगी वो अचर होंगी, a, b, c, d, x, y, z वो चर होंगी। तो ये चीज आपको यहां पर समझना है। पहला सवाल ये हल हो गया आपका, ये 3 पेंसिल। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे दूसरा सवाल। तो पहला सवाल हम लोग हल कर चुके हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें उसको भी बताए हैं। अब इसके बाद दूसरा सवाल क्या है और ये कैसे हल होगा, यहां पर चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। बीज का मतलब कोई बीजगणितीय राशि वहां लिखना है और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो यहां जो पहला सवाल है वो लिखा है 12 प्लस 5 बराबर 17 हो गया। जो ये खाली बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको कोई बीजगणितीय राशि लिखना है। तो बीजगणितीय राशि जो होता है आपका वो a, b, c, d और z तक ऐसे मान लीजिए ये बीजगणितीय राशि। इसी के अंतर्गत जितने भी बीजगणितीय राशि होंगे इसी में से कोई एक लिख देना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x, x भी तो इसी में है, तो यहां लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 17। फिर इसके बाद इसमें अभी और प्रश्न में ही 2 चीज यहां पर बताना आपको। पहला तो रिक्त स्थानों की जगह कोई बीजगणितीय लिखिए, यहां पर हो गया, और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए हुआ।
इसका जो यक्स लिखा है ये किस संख्या के स्थान पर लिखा हुआ है, इसको भी लिखना है। तो यहां जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यक्स बराबर 12 के लिए ये लिखा गया है। देखिए यहां पर अब 12 प्लस 5 बराबर 17। तो यहां यक्स हम लिखे हैं, कोई बीजगणितीय राशि लिखना था इसको लिखे हैं, लेकिन इस यक्स के जगह पे कितना रहेगा कि उसमें प्लस 5 करें तो 17 हो जाए, तो यक्स बराबर यहां पर 12 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, 40 माइनस 10 बराबर 30। तो यहां 40 माइनस बॉक्स में आपको कोई बीजगणितीय राशि लिखना है, यहां पर यक्स मान लीजिए लिख लिए। तो 40 माइनस यक्स बराबर 30। अब ये है कि यक्स के प्लेस पे कौन सा हम संख्या लिखेंगे, कौन सा अंक लिखेंगे कि 40 में से उसको घटाएं तो 30 हो जाए। तो 40 में से जब 10 को घटाएंगे तो 30 होगा। यही 10 जो लिखा है यही यहां पर लिख देना है, यक्स बराबर 10। 10 के स्थान पर यहां यक्स लिखा है। अब इसके बाद ये तीसरा सवाल लिखा है 4 गुणे 6। 4 में जब 6 का गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। खाली बॉक्स में आपको लिखना है यक्स। यक्स के जगह पे आप कोई भी चर राशि यहां पर लिख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख। यक्स गुणे यहां पर 6 हो जाएगा बराबर 24। अब यहां पर आपको लिखना होगा आंसर में ये जो 4 लिखा है इसके प्लेस पे हम यक्स जब यूज कर रहे हैं तो यक्स के प्लेस पे हम ऐसा कौन सा अंक लें जिसमें हम 6 से गुणा करें तो 24 हो जाए। तो यक्स के स्थान पर जब 4 लिखेंगे और 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो यक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पर हो जाएगा 4। आगे प्रश्न में लिखा है 35 डिवाइडेशन 5। 5 से जब भाग देंगे 35 में तो 7 आएगा। ये लाइन सही है। अब 35 में हम किस अज्ञात राशि से भाग दें कि 7 हो जाए, तो पहले वो अज्ञात राशि लिखना है। यक्स पता नहीं है, लेकिन अब यक्स के प्लेस पे क्या हम लिखें कि इन दोनों को हल करने के बाद 7 आ जाए। तो यक्स के प्लेस पे जब 5 रहेगा तो यहां बराबर 7 हो जाएगा। तो यक्स बराबर यहां लिखना है 5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये दूसरा सवाल हल हो गया और दूसरा सवाल आसान था और समझ में भी आया होगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्या का मतलब कि बीजगणितीय राशियों के द्वारा इसको व्यक्त करना हो। रहीम के पास 10 रुपए थे, इसका हल जो हो जाएगा रहीम के पास रुपए बराबर 10। रहीम के पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए। कुछ का मतलब यहां पर क्या हो गया, अज्ञात हो गया। ये चीज यहां पर निश्चित नहीं है कि उसने कितने रुपए उसको दिए। तो रजिया को रुपए दिए बराबर कितना यहां पर हो जाएगा, कुछ का मतलब यहां पर अज्ञात है। अज्ञात को यहां पर लिखने के लिए हम यक्स से डिनोट करेंगे। यक्स रुपए उसने रजिया को दे दिए। 10 रुपए उसके पास थे रहीम के पास और उसने कुछ रुपए रजिया को दे दिए। तो रजिया को कुछ रुपए दिए, ये चीज यहां पर फिक्स नहीं है। तो जो चीजें मैथमेटिक्स में फिक्स नहीं होती हैं उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां पर रजिया को एक्स रुपए दे दिए। अब आगे प्रश्न में है कि उसके पास कितने रुपए बचे। रहीम के पास अब कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना है। तो रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ दे दिए, मतलब रहीम के पास अब क्या हो गया, कम हो गया पैसा। रजिया को दे दिए मतलब ये 10 माइनस यक्स हो जाएगा।
तो इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से, तो ये 10 माइनस एक्स जो है यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को x रुपए दे दिए, तो 10 माइनस एक्स। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या होता कि रहीम के पास 10 रुपए हैं और उसने रजिया को 3 रुपए दे दिए, तो 10 में से जब 3 को घटाते तो 7 हो जाता। तो यही जो है कॉन्सेप्ट, यही यहाँ पर फॉलो ऐसे करवाना है अक्षर संख्याओं की सहायता से। ऐसे 10 माइनस 3, रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को 3 रुपए दे दिए, तो जब यहाँ x रुपए दे दिए तो 10 माइनस एक्स, 3 रुपए दे दिए तो 10 माइनस 3। ऐसे ये सवाल लगेगा। तीसरा सवाल यहाँ हल हो गया है। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल कैसे हल होगा। तो प्रश्न नंबर 3 तक सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा है, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। एक बगीचे में कुछ पेड़, तो ये जो कुछ लिखा है इसका मतलब ये चीज फिक्स नहीं है कि यहाँ पर 100 पेड़ हैं कि 200 पेड़ हैं, 500 पेड़ हैं। यहाँ पर ये चीज अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। तो अज्ञात चीजों के लिए मैथमेटिक्स में आपको x, y, z, a, b, c, d यहाँ पर प्रयोग करना है। तो इसका हल हो जाएगा, हल एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो एक बगीचे में पेड़ों की संख्या, एक बगीचे में पेड़ों की संख्या बराबर, ये चीज पता ही नहीं है कि कितने हैं, कुछ लिखा है तो कुछ के स्थान पर आपको x लिखना होगा। एक बगीचा है जिसमें x 50 पेड़ और लगा देने पर, तो और पेड़ लगाने की संख्या, और पेड़ उसमें लगा दिए गए, कितने पेड़ लगा दिए गए, 50 पेड़ और लगा दिए गए। अब आगे प्रश्न में लिखा है कि इसके बाद पेड़ों की संख्या 120 हो गई, तो कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या बराबर 120 हो गई। 120, एक कोई बगीचा जिसमें कुछ पेड़ लगाए गए, तो यहां पर कुछ के स्थान पर x लिखना होगा। 50 पेड़ और लगा दिए, 50 पेड़ यहां पर लग गए। अब इसके बाद इसका जो कुल पेड़ वहां पर हो गया 120। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। अक्षर संख्या की सहायता से कैसे व्यक्त होगा, यहां पर देखिए, एक बगीचे में पेड़ों की संख्या x है और पेड़ इसमें लगा दिए गए, मतलब इसी में और पेड़ लगा दिए गए, तो x पहले था और अधिक पेड़ लगाने का मतलब यहां पर प्लस 50। समझिए, यहां पर एक बगीचा है जिसमें कुछ पेड़ लगाए गए, तो कुछ पता ही नहीं है कितना है, उसमें और पेड़ लगा दिए गए, मतलब उसमें और ऐड हो गया, तो यहाँ प्लस का चिन्ह, और कितने ऐड हो गए, 50। कुल पेड़ों की संख्या अब कितनी हो गई, तो कुल पेड़ बराबर हो गए 100। ये आपका x प्लस 5 बराबर 120 हो गया। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो अक्षर संख्या यहाँ पर x, y, z, a, b, c, d ये सभी क्या है, अक्षर हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, अंक है। अंक और अक्षर में यहाँ पर समझना आपको, 0 से लेकर 9 तक ये सभी अंक होते हैं। अक्षर में आपको क्या देखने को मिलेगा, a, b, c, d, x, y, z ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो अक्षर संख्या की सहायता से इस प्रकार से, एक कोई बगीचा था जिसमें कुछ पेड़ लगे थे, वो चीज पता ही नहीं है, अज्ञात है। अज्ञात चीजों को x मानेंगे हमेशा, प्लस और पेड़ लगा दिए गए, मतलब इसी में ऐड करना होगा, बराबर 120। अब यहाँ पर अगर इसका वैल्यू फाइंड करना हो कि यहाँ पर कितने होंगे, तो दो यहाँ पर देखिए, दो संख्याएं दी हुई हैं, तो जब दो संख्याएं दी हुई होती हैं तो तीसरा संख्या यहाँ पर निकल सकता है, लेकिन प्रश्न में आपको केवल इतना ही काम करना है। अब इसके बाद 5वां प्रश्न क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। 5वां प्रश्न इसमें लिखा है कि अक्षर यम और यम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए।
नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो इसका जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे, अक्षर यन, यन ये है, यन में कितने तीली से मिलकर ये बना है, तो 1 2 और ये हो गया 3 तीलियां हैं जिससे यन जो है वो बना है। 3 तीलियों से यन हो गया। और यम देखना है, यम बराबर, तो यम में 1 2 3 और 4 तीलियों से मिलकर यम बना है। अब आगे प्रश्न में क्या है, प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों के लिए, तो आवश्यक तीलियां ये सब है, 3 यहाँ है 4 यहाँ है। नियम ज्ञात कीजिए और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 तीलियों से यन बना है, इसका जो नियम हो जाएगा, और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग। चर का मतलब यहाँ पर x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, ए से जेड के बीच में। यहां पर जब काउंटेशन का मामला आता है तो यहां पर क्या होता है, यन से डिनोट करते हैं। यन का मतलब यहां पर है कि ये चीज काउंटेशन के फॉर्म में है। फिर इसके बाद यम में कितने तीलियों की आवश्यकता है, तो 1 2 3 4 तीली है। और नियम ज्ञात करना है, नियम ज्ञात करने के लिए एक चर का प्रयोग करना है। तो इसमें हो जाएगा 4n, ये आपका आंसर हो गया। तो ये 5वां सवाल भी आपका हल हो गया। अब से समझिए इस चीज को, अक्षर यन और यम में कितने तीली हैं, तो यन में 3 है और यम में 4 है। इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए यहाँ पर आपको एक चर राशि का प्रयोग भी इसके साथ करना है। तो चर राशि के स्थान पर यहाँ पर x y z a b c d कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 3n हो जाएगा और यहाँ 4 है तो यहाँ 4n हो जाएगा। तो 5वां सवाल भी आपका हल हो गया। तो अभ्यास 5A में जितने भी सवाल थे इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये जो बीजगणितीय अवधारणा है, यहाँ से आपको नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो बीजगणितीय राशि होती है वो x y z इसी से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।